नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन, पहले समझो ध्यान से। हाँ, तो इफ x and y are two variables and y can be expressed exclusively in terms of x, then y is called a function of x, a function of x, and we write, क्या लिखते हैं उसको, y is equal to a function of x, ऐसे लिखते हैं। पहला पॉइंट, y and x are two variables, और y को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, जैसे s कोई पार्टिकल मोशन में है, उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम आर टू वेरिएबल्स, समय बदल रहा है, s भी बदल रहा है, और s को हम इन टर्म्स ऑफ t लिख सकते हैं ut plus half at square, so s can be expressed only in terms of t, u and a are constants, तो हम कहेंगे s is a function of t। Similarly, y and x are variables, y is expressed in terms of x, तो हम कहेंगे y is a function of x। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल में कहेंगे y is equal to 2x plus 3, it is a function of x, और y is equal to sin x is a function of x, और y is equal to 4x cos x, y is expressed in terms of x, so these are all different examples of y is a function of x। क्या सबको समझ में आया? अब अगले आधे घंटे के लिए सब अपना माइक्रोफोन ऑन रखो, switch on your microphone, I will interact। तो y is equal to 4x cos x is also a function of x। आया समझ में? अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to को हम wrt लिख रहे हैं, with respect to x, इसको अदरवाइज कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, और मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, और इसको लिखते कैसे हैं, dy by dx। क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x का मतलब जो हुआ, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x का मतलब वही हुआ, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x का मतलब वही हुआ, और उसको लिखते हैं dy by dx। आप लोग ये पहला दोनों स्टेटमेंट के साथ एक्वेंटेड नहीं हो, लेकिन तीसरे वाले आप जानते हो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये रेट ऑफ चेंज वाला टर्म आपकी फिजिक्स में बार-बार आता है, जिसका मतलब है डिफरेंशिएशन। जब लिख रहे हैं dy by dx, क्या है dy by dx का मतलब? where dx is a small, means very small increase in x, and dy क्या है? corresponding increase in y। समझ में आया क्या? if y is a function of x, x को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो y भी थोड़ा सा बढ़ेगा, y भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो x को थोड़ा सा बढ़ाने से कितना बढ़ाया, dx बढ़ाया, x को dx बढ़ाने से y अगर dy बढ़ जाता है तो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना है पता चल गया, है ना? तो हम कहेंगे, मान लो कि एक जगह आप कुछ, जैसे मैं समझा रहा हूँ, सपोज किसी जगह कुछ एप्पल कोई खरीद के रखा है, ढेर सारा एप्पल, आपको पता करना है एप्पल का रेट क्या है, और जो खरीद के रखा है कुछ पैसा भी दे दिया है, आपको पता करना है इसका रेट कितना है। तो आपको क्या करना है, ठीक है और एक तो एप्पल दे दो, और एक तो एप्पल देने के बाद वो आपसे और 5 रुपया मांग लेता है, मतलब रेट ऑफ एप्पल इज 5 रुपीज पर एप्पल, है कि नहीं? लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे, x को थोड़ा सा बढ़ा दिए, when x is slightly increased by a small amount dx,
एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन y, तो x को dx बढ़ाने से y dy बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाई dx, है ना। रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाई dx। समझ में आया क्या? x को dx बढ़ा देने से y अगर dy बढ़ जाता है तो चेंज इन y और यूनिट चेंज इन x, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या हुआ? dy by dx का मतलब क्या हुआ? इट इज, यू से यू नो इट इज रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो हम लोग लिखे थे, मतलब क्या हुआ? इट इज इंक्रीज इन y पर यूनिट इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज, इनफाइनाइटेसिमल मींस वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीज इन x, इसको कहेंगे dy बाई dx। समझ में आया? यस सर, समझ में आया ना? y को x को थोड़ा सा इंक्रीज करो, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि उसका अगर अंदरूनी चीज को समझ नहीं पाएंगे तो यूज नहीं कर पाएंगे। आपका डिफरेंशिएशन इज ए चैप्टर इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12, लेकिन हमें कोई दिलचस्पी नहीं बताने के लिए कि कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं, जब भी बताएंगे हमारा तो इंटरेस्ट वहां पे है कि डिफरेंशिएशन को कहां पर यूज करेंगे, कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। मल्टीप्लिकेशन आना एक चीज है, अब कब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा जानना दूसरा चीज है। सिमिलरली हाउ टू डिफरेंशिएट इज वन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड व्हेन टू डिफरेंशिएट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, दैट हम लोग जानना चाहते हैं। तो हाउ टू डिफरेंशिएट वो पार्ट भी थोड़ा सा देख लेंगे, बट व्हेन टू डिफरेंशिएट वो पार्ट हमें बढ़िया से समझ में तब आएगा जब हमें उसका लिटरल मीनिंग मालूम है। जब कहीं कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पूछा गया है dv by dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dp by dt, p को हम मोमेंटम लेते हैं, dp by dt। समझ में आया क्या? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो ds by dv, ऐसे करके टर्म्स आएंगे। समझ में आया ना? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं अगर लिखूंगा पावर इज डिफाइंड as rate of doing work with respect to time, तो आप क्या कहोगे? पावर इज, क्या लिखोगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क with respect to time means dw by dt। Are you able to translate this statement into this mathematical form? समझ में आया? तो dy by dx का मतलब समझ में आया। अब ये समझ के किस काम में आएगा, कैसे यूज करेंगे? Is it understood? आगे बढ़ता हूं मैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में मिटाता हूं, जिनका नहीं हुआ है ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पॉइंट नंबर 3 में जा रहा हूं मैं। क्यों ये सब थ्योरी बता रहा हूं? जब मैथमेटिक्स में ये सारा चीज बताया जाएगा, आप देखोगे ये सब चीज जो मैं बता रहा हूं मैथमेटिक्स टीचर नहीं बताएंगे, वो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज़ दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट हाउ टू डिफरेंशिएट। आई एम कंसर्न्ड अबाउट हाउ टू नो दैट देयर विल बी अ डिफरेंशिएशन, व्हेन टू डिफरेंशिएट, वेयर टू डिफरेंशिएट, व्हाट टू डिफरेंशिएट, बट हाउ टू डिफरेंशिएट इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में, थोड़ा ध्यान से देखना। लेट y is a function of x, let x is increased by h, where h is a small quantity, small quantity। समझ में आया? ये चीजें स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। हेलो,
मैडम आपको कागज फोन करते हो क्लास पे अच्छे ना वो क्लासेस मैडम आपको शेड्यूल ना so what you find here let x is increased by s by h which where h is a very small quantity तो सोचो मान लो कि y का वैल्यू था सपोज y का वैल्यू क्या था 2x plus 3 x को अगर हम 1 यूज कर दें सपोज वी इंक्रीज x by 1 तो y का नया वैल्यू क्या हो जाएगा 2 into x plus 1 plus 3 है कि नहीं x के जगह पड़ गया h तो हम क्या कहेंगे देन y का न्यू वैल्यू क्या हो गया इट इज f ऑफ x के जगह क्या लिखेंगे जहां जहां पर x लिखा था वहां पर x plus s लिख देंगे तो dy क्या हो गया इंक्रीज इन x कितना बढ़ गया इंक्रीज इन y कितना है पहले था f of x अभी बढ़ के हो गया f of x plus h तो कितना बढ़ गया f of x plus h माइनस f of x क्या सबको समझ में आ रहा है y का वैल्यू बढ़ गया dy dx क्या है इंक्रीज इन x कितना बढ़ा है h तो फिर dy में dx का वैल्यू क्या हो गया ध्यान से देखना कोई आपको ये डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा अभी तक जितना पढ़ाया कोई आपको नहीं पूछने वाला मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं dy by dx का वैल्यू कितना हो गया f of x plus h minus f of x by h dy by dx कंडीशन क्या था where h is very small h is very small अब ये जो h is very small इसको भी हम लोग मैथमेटिकली लिख लेते हैं कैसे लिखते हैं लिमिट क्या कहते हैं इसको लिमिट लेकिन लिखते हैं lt लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0 नहीं टेंड्स टू 0 मींस h इज वेरी स्मॉल 0 का आसपास का वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x by h ये हो गया dy by dx का फॉर्मूला तो dy by dx का फॉर्मूला हमारे सामने आया कैसे यूज करेंगे ये फॉर्मूला डरने की कोई बात नहीं मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा लेकिन शॉर्टकट और आसान तरीका जानने के बहाने अगर हम लोग फंडामेंटल ही भूल जाएंगे तो किसी काम का नहीं रहेगा जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे आप देखोगे ये सब कुछ नहीं जरूरत पड़ रहा है लेकिन बैकग्राउंड में ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है तब जाके हम लोग इसको कहां पर डिफरेंशिएट करना है पता कर पाएंगे सो व्हाट वी फाइंड dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h समझ में आया now can you read it out पढ़ो माइक्रोफोन खोल के पढ़ो तो क्या कैसे पढ़ते हो देखते हैं dy by dx is equal to limit अरे माइक्रोफोन खोल के पढ़ो लिमिट h टेंड्स टू 0 पूरा लिखता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h समझ में आया यस सर तो अभी मैं इसको बिठा दूं आपको लग रहा होगा कि डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट है बट आई स्वेयर ये बहुत ही इजी चीज है क्योंकि ये सब चीज जरूरत नहीं पड़ेगा आपका डे टू डे न्यूमेरिकल करने में लेकिन ये बैकग्राउंड है इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है ये सब कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा नाइदर योर टीचर विल एवर आस्क कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन हाउ यू डिफाइन डिफरेंशिएशन नो वन विल आस्क लेकिन ये जानने से आगे की चीज करने में हमें आसान हो जाएगा इसीलिए इसको समझ लो अब चलते हैं डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं देखने के लिए इसको बिठाता हूं अभी हो गया स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो हो गया क्या हो गया चलो मिटाते हैं इसको ट्रिएंगल आए यस
सर। तुम हाँ या ना कुछ नहीं बोलते हो यार, पैसा लोगे क्या बोलने के लिए? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ तो बोलते क्यों नहीं? मिस परिड़ा समझ में आ रहा है? सुश्री, सुश्री कमलिका परिड़ा, इतना धीरे से क्यों? ये से मम्मी टिफिन नहीं दी क्या सुबह से? ब्रेकफास्ट जोर से बोलो। ये सर क्या है? तुम स्कूल रेडी? सुश्री कमलिका परिड़ा तुम स्कूल रेडी? फाइन, तो ठीक है, इसको बिठाते हैं। आवाज नहीं आ रहा है, सब चाइना बैटरी लगाए हुए हैं। अच्छा बैटरी लगाओ, आवाज आएगा। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि ऐसे आ रहा है? मैं भी इसे धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा। चलो देखो क्या हो रहा है। बेसिक फॉर्मूला याद रखना। क्या होता है कि कभी कभार ज्यादा डिटेल्स में समझाओ, लोगों को ज्यादा तकलीफ होता है। ऐसा करो वैसा करो बताओ, उनको आसान लगता है क्योंकि उनका हवाई जानने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरा काम है पूरा करना, क्योंकि आपके बीच में काफी बच्चे हैं जो लोग बहुत सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं। आई हैव टू कैटर एवरीवन। अच्छा, फॉर्मूला क्या हुआ? dy by dx का फॉर्मूला क्या हुआ? कभी dy by dx निकालने के लिए दिया जाएगा तो हम कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h। ये हुआ फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को? चलो देखते हैं। If y is equal to 6x plus 3, find dy by dx। ऐसा दिया है, y is a function of x, find dy by dx। चलो देखते हैं, तो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पर f of x कितना है? y is equal to f of x 6x plus 3। अच्छा, यहाँ पर f of x plus h क्या होगा? x के जगह x plus h लिखो प्लस 3। तो फिर dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? dy by dx का वैल्यू हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, h is very small, h is not 0 but very small, और f of x plus h minus f of x plus h हो गया 6 into x plus h plus 3 minus f of x का वैल्यू क्या था? 6x plus 3 by h। लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 6x प्लस 6h प्लस 18 माइनस 6x प्लस 18 कैसे हुआ? 3 प्लस 3 माइनस 6x माइनस 3, मारपीट करो तो बाई h, मारपीट करो तो 6x गया, 3 को खा गया, क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0 6h बाई h। h 0 नहीं है, 0 होता तो 0 बाई 0 हम कैंसिल नहीं कर सकते। हम कहेंगे h 0 नहीं है, छोटा है, तो कट जाएगा। क्या बच गया? 6। तो what is dy by dx? पता चला if y is equal to this then dy by dx is equal to 6। समझ में आया? Is it understood? Yes sir. सबको ये सर बोलेंगे? Sir. हाँ, Yes sir. वेरी गुड। ये तो शुरुआत है, और ये भी मैं बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं करना है, हमें दूसरे तरीके से करना है, लेकिन बैकग्राउंड साफ रहना बहुत जरूरी है। These things what I am telling here, no one will teach you wherever you go। लेकिन ये उसका बैकग्राउंड है, इसको जानने के बाद बाकी शॉर्टकट है, हम इसे देख के ही बता देंगे किसका कितना होगा। आप कितना भी बड़ा फंक्शन रख दो विदाउट यूजिंग पेन, आप फटाफट बता दोगे कि ये होगा ऐसे करके। चलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल से और एक क्वेश्चन को करते हैं। If y is equal to 2x square plus 4x plus 9, find dy by dx। और मैं चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली वैसे ही करो। पहले f of x लिखो, फिर f of x plus h लिखो, फिर dy by dx का फॉर्मूला लिखो और आगे बढ़ो। क्या आप लोग कर सकते हो? क्या आप लोग कर सकते हो इसको? कोशिश करो। Yes sir. f of x
बताओ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, नाउ व्हाट इज x प्लस h? वो क्या होगा? ये हो जाएगा 2x प्लस h का स्क्वायर 4 इंटू x प्लस h। बस x के जगह x प्लस h डालना है प्लस 9। अब ये क्या होता है? ये होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h। उसके बाद मैं इधर करूंगा क्योंकि इधर स्पेस ज्यादा है। ये वाला हो गया तो मिटा दूं। क्लियर? मिटाता हूं इसको। फाइन, ये मिट गया। तो dy बाई dx क्या आ रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू ये है। थोड़ा इसको एक्सपांड करके लिखता हूं। क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x प्लस h का होल स्क्वायर। इट इज ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर 4xh है कि नहीं? प्लस ये वाला प्लस 4x प्लस 4h प्लस 9 माइनस f ऑफ x का वैल्यू ये था। क्या था ये? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई h। ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू विथ लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या आप रिडक्शन देख सकते हो? ये माइनस 2x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। ये एक आएगा माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 4x और ये 4x कैंसिल हो गया। बच गया क्या ऊपर? 2h स्क्वायर 4xh प्लस 4h प्लस 9। ये माइनस 9 है, ये प्लस 9 है, ये भी खा गया एक दूसरे को। बच गया ये डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर से नीचे से h कॉमन जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। कैंसिल करने के बाद ये मिलेगा 2h, एक h कैंसिल हो गया, प्लस 4x प्लस 4 h कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि h काफी छोटा है, एनीथिंग प्लस इज वेरी स्मॉल थिंग कैन बी इग्नोर्ड। तो आपको क्या मिलेगा? लास्ट स्टेप में सब काट पीट होने के बाद h की जगह आप 0 डाल दो क्योंकि बहुत छोटा है h कंपेयर टू ऑल दिस। तो क्या आंसर हो गया? 4x प्लस 4। जब h की जगह 0 डाल दिए, अब इधर और लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि h कम है ही नहीं। सो dy by dx is coming out to be 4x plus 4। 4x plus 4। मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा, दोबारा इसको बड़े ध्यान से देख लेना। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं और उसका आंसर भी देता हूं, आपको करके देखना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट अस सी। अगर y का वैल्यू हुआ 7x प्लस 8 तो dy बाई dx आप निकालो, मिलेगा 7। अगर y का वैल्यू हुआ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 तो dy बाई dx होगा 8x प्लस 3। अगर y का वैल्यू हुआ 3x स्क्वायर प्लस 9 तो dy बाई dx हो जाएगा 6x। आप लोग सारे का क्वेश्चन का आंसर भी मैं दे दिया हूं और देखो मैं कितना फटाफट लिख रहा हूं। आप भी ऐसे लिख पाओगे बट इन द नेक्स्ट क्लास मैं पहले चाहता हूं कि आप लोग फंडामेंटल मेथड को सीखो, फिर उसके बाद शॉर्टकट। आप भी ऐसे देख के खाली आंसर बता दोगे। तो ये जो मेथड हम कर रहे हैं हमें फिजिक्स में लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बैकग्राउंड में रहेगा तो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को, डिफिकल्ट चैप्टर को हम लोग समझ पाएंगे।
ठीक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ पाएंगे। इसलिए आपको आज मैं होमवर्क देता हूँ, ये सारा क्वेश्चन और उनका dy बाई dx दिया हूँ, निकाल के देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन में करवा दिया हूँ, इधर क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास की बिगिनिंग में आई विल बी गिविंग यू 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एवरेज वेलोसिटी तक पढ़ के आना है और फिर अगले क्लास डिफरेंशिएशन की कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वेलोसिटी टाइम डायग्राम, एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम पे जाएंगे। वो सबको खत्म करने के लिए जो पढ़ चुके थे 2 क्लास लगेगा, उसको करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का कुछ वीडियोस भी भेज चुका हूं, भेजा नहीं भेजा सबको? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, यस सर। बस वो सब भी देखते रहो। हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी दूसरा ग्रुप जो है वो मोशन 1D खत्म करके 2D चल रहा है, उन लोगों का 2 डायमेंशनल मोशन उनका चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, फिर उनका रिलेटिव मोशन चलेगा, उनका डिफरेंशिएशन भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे। डिफरेंशिएशन, और उसमें हम लोग देखे थे कि dy बाई dx का मतलब क्या है। dy बाई dx का मतलब क्या था? It was equal to, it is called differentiation or derivative of, ये कौन आया इतना लेट में? अच्छा, तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका दूसरा मतलब था रेट ऑफ, लास्ट क्लास हम लोग देख चुके हैं इसको, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं पहले बताया था कि ऐसा टर्म बार बार यूज होता है। एंड व्हाट वाज dy इन दिस एक्सप्रेशन? dy वाज, और dx क्या था? dx was a small increase in x। dy क्या था? corresponding increase in y। नहीं, क्या देखे थे फॉर्मूला? if y is equal to f of x, तो dy बाई dx का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे? बोलो, क्या लिखे थे? लिमिट, हाँ क्या लिखेंगे? h टेंड्स टू 0, अंदर क्या रहेगा? f ऑफ x प्लस h, आवाज नहीं आ रहा है किसी का? माइनस f ऑफ h बाई h। ये हम लोग लास्ट क्लास सारा देख चुके हैं। मैं आपको 3 क्वेश्चन दिया था करने के लिए। Have you done all those questions? Yes sir. सबका हो गया? यस सर। तो आज मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं। ये तो नहीं था आसान तरीका, तो चलो आसान तरीका जानने के लिए हम इसको कहेंगे थंब रूल, मतलब अंगूठे छाप लोगों के लिए, मतलब जिनको कुछ भी नहीं मालूम है वो भी कर सकते हैं। क्या है वो थंब रूल? तो थोड़ा हम लोग यहाँ पर कुछ सिंबल्स यूज करेंगे। अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो जब हमें dy बाई dx लिखना होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे f डैश x। तो वैल्यूज क्या होगा? सपोज y f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, dy बाई dx जिसको हम कहेंगे f डैश x, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और कुछ वैल्यूज याद रखेंगे। If y is a constant, y is a constant, एक कांस्टेंट अगर हम कहेंगे y is equal to 4, is it a function of x? Can it be expressed in terms of x? हाँ लिख सकते हैं, y is equal to 4x to the power 0, हो गया ना? तो y is a function of x। अब x to the power 0 1 होता है, x का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू वही 4 ही रहेगा। मतलब by changing x here, y is not going to change. For any change dx, corresponding change in y will be 0. There will be no change in y. तो हम कहेंगे dy by dx होता है 0, हम याद रखेंगे।
ये सब वैल्यू को याद रखेंगे। इफ y इज ए कांस्टेंट dy by dx विल बी 0। इफ y इज x टू द पावर n इज एनी इंटीजर, एनी नंबर, ठीक है, तो उसका dy by dx क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1, याद रखना पड़ेगा सबको। और अगर y का वैल्यू है k x टू द पावर n, k मल्टीप्लाइड है तो जो था वही रहेगा, x टू द पावर n का क्या होता था ना, n x टू द पावर n माइनस 1, इसी रहेगा। इधर क्लियर। और अगर हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू साइन x, फिर x इज इन रेडियंस, x का रेडियन में है साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। और y है cos x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। इतना वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका अगर वैल्यू है ln x मींस log x टू द बेस e, log x टू द बेस e इज कॉल्ड ln x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। समझ में आया क्या? इतना वैल्यू आपको याद रखना है। इतने याद रखने से आपका मेजॉरिटी काम पूरा हो जाएगा। तो आप तो यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये सारा फॉर्मूला हमारे पास है। मैं सपोज कहता हूं y इज इक्वल टू सपोज 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ऐसे दिया है। इफ y इज इक्वल टू दिस, फाइंड dy बाई dx। कैसे निकालेंगे? सीधे सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। y इज इक्वल टू दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, हमें dy बाई dx निकालना है, ठीक है। So if y is given 3x square plus 5x plus 9, तो हम क्या कहेंगे, इसमें dy by dx निकालना है। Now look at, देखो तो हम अगर इनको नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो 3x स्क्वायर वाला टर्म है वो कौन से साथ दिख रहा है? देखो तो कांस्टेंट तो नहीं है, ओनली x टू द पावर n में तो नहीं है, ये थर्ड कैटेगरी में आया k x टू द पावर n फॉर्म में। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो फॉर्मूला लगाओ, k इज ए कांस्टेंट सो 3 विल रिमेन, बाकी x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस ये वाला टर्म को देखो, ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, obviously it is coming in 3 का थर्ड कैटेगरी। तो क्या लिखेंगे 5, ये x टू द पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 x टू द पावर 1 माइनस 1। देन आया 9, ये कौन सा कैटेगरी में आया? इट्स ए कांस्टेंट, कैटेगरी 1 में। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, है ना। जैसे मान लो कि 9 है, 9 को भी आप 9x टू द पावर 0 लिख सकते हो ना, उसी फॉर्मूले से लिखोगे तो 9 × 0 × x टू द पावर 0 माइनस 1 ऐसे लिखोगे तो 0 ही तो आएगा। तो हम देख रहे हैं कांस्टेंट का क्या आ रहा है? 0। नाउ राइट इट सिंपलीफाइड, कितना आया 6x प्लस 5x टू द पावर 1 माइनस 1, x टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब x टू द पावर 0 इज 1, ये हो गया 5। तो इफ y is 3x square plus 5x plus 9, dy by dx is 6x plus 5। देखो कितना आसान हो गया। और आगे हर जगह हमें ऐसे ही करना है, जो पुराना मेथड देखे थे वो समझने के लिए था, फंडामेंटल अप्रोच था और उसका लिमिटेशन भी था। अगर x टू द पावर 10 दे देंगे तो एक्सप्रेस करना मुश्किल था, लेकिन अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी लिखो मत, पहले देखो, if y is equal to 7x to the power 9 plus 4x to the power 5 minus 3x square plus 8, तो dy by dx क्या होगा? जस्ट
एग्जाम्पल के शोक पे लिख रहा हूं, क्या कहेंगे इसको कहेंगे इट विल बी 7, क्योंकि ये थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, इंटू 9 x टू द पावर 9 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 5 x टू द पावर 5 माइनस 1 माइनस 3 है तो 3 रहेगा, x स्क्वायर का होगा 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 और 8 के लिए क्या होगा, 8 तो कांस्टेंट है, प्लस 0। सिंप्लीफाई करो, इट इज कमिंग 63 x टू द पावर 8 प्लस 20 x टू द पावर 4 माइनस 6x, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ दिस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप लोग करना है ये क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल टू 1 दिया है, y इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x। दूसरा दिया है y इक्वल टू से x टू द पावर 3/2 प्लस 6x क्यूब, वैल्यू डालना है सब में। नंबर 3 में दिया है y इक्वल टू 1/√x। ये सारा केसेस में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ और dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 1। जिनका तीनों आंसर रेडी हो जाएगा तो बताना, तब तक के लिए मैं वेट कर रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन सबका हो गया है, तीनों का वैल्यू। किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? नहीं चाहिए किसी को। तुम लोग साइलेंट रहोगे तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, अब दिया है y इक्वल टू 6 cos x प्लस 5 sin x। ठीक है, ध्यान रहे कि अगर y का वैल्यू f ऑफ x है और अगर y का वैल्यू हो गया k टाइम्स f ऑफ x, तो dy बाय dx क्या होगा, वही k रह जाएगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे हो रहा था यहाँ पर, क्या हो रहा था, k रह जाता था, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता था। तो आप निकाल सकते हो क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, कर सकते हो क्या? देखिए कितना आएगा। इन फॉलोइंग केस यू फाइंड आउट दिस, y इक्वल टू 6 cos x प्लस 5 sin x और वैल्यू डालना है x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 देखते हैं। तो पहले dy बाय dx निकालेंगे, जब dy बाय dx निकालेंगे 6 बरकरार रह जाएगा। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव प्रियंका माइनस साइन x प्लस 5 इंटू साइन x का डेरिवेटिव इज cos x, है ना। So the entire derivative is coming out to be minus 6 sin x plus 5 cos x। और आप जानते हो कि x की जगह अगर π/2 डालेंगे, अगर हम x की जगह वैल्यू डालेंगे π/2 तो cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, माइनस 6 हुआ। Is it understood? तो डिफरेंशिएशन इजी है कि डिफिकल्ट है? डिफरेंशिएशन इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है कि डिफिकल्ट है? कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है, इजी की डिफिकल्ट? सुश्रुत पढ़ रहा? इजी है। इजी है, अब बोल नहीं रहे हो, क्या बात है। चलिए अभी इसके एप्लीकेशन रिलेटेड चीजें देते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देखो। ए पार्टिकल is moving along a straight line in such a way that its displacement at any time t
is given by s is equal to 4t square प्लस 6t, ऐसा करके दिया गया है। फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम find initial velocity और क्या दिया है, what is it a uniform और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, और इज इट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। आपको यस या नो में बताना है। व्हाई, क्यों आपको लगा, जो भी आपका आंसर है क्यों ऐसे लगा। वी वांट टू वर्क आउट दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। वी वांट टू वर्क आउट, मैं पूरा बोर्ड को भर दूंगा, उसके बाद आप लोग डाउट पूछोगे। देखो पहले समझो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में चीजें बढ़िया से समझ में नहीं आता है, दोनों तरफ काम करोगे समझ में नहीं आए। पूछा है वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो पहले सोचते हैं कि डू वी नो द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। लिख देना, मालूम नहीं भी हो, किसी को पता नहीं है, लिख सकते हो वी नो दैट, है ना। तो टीचर सोचेंगे हाँ बच्चा को आता है। कभी कभार टीचर जो है आपको पहले से जानते हैं, बोले रहे इसको मालूम नहीं है, झूठ मूठ क्या लिख रहा है। इन दैट केस यू राइट यू नो दैट, तो टीचर बोलेंगे हाँ मेरे को तो मालूम है। क्या मालूम है कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये बात है, ये पूरा चीज को अगर हम मैथमेटिकली ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx, रेट ऑफ चेंज इन s विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब ds by dt। हुआ क्या, हमें मालूम है कि v इज ds by dt। अब निकालना सबको आता है। 4t स्क्वायर के जगह लिखेंगे 4 इंटू 2 इंटू t टू द पावर 2 माइनस 1। 6t के जगह लिखेंगे 6 इंटू 1 इंटू t टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8t प्लस 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कर लिया हम लोग। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट वेलोसिटी एट t is equal to 0। कितना आएगा ये, t is equal to 0 डालो तो it is coming out to be 6 मीटर पर सेकेंड। हम क्या करेंगे, इसमें जो 8t प्लस 6 था उसमें t is equal to 0 डाल देंगे, मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। पूछा ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं, जो भी है क्यों है कि नहीं पूछा है। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं, जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। हाउ वी डिफाइन एक्सीलरेशन, हम कहते हैं कि जो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या लिखना होगा इसको, dv by dt। v हमें मालूम है, कहाँ मालूम है, यहाँ मालूम है। v is equal to 80 plus 6, we know v is equal to 80 plus 6। अब dv by dt निकालना बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो व्हाट विल से dv by dt के बारे में करेंगे तो 8t हो जाएगा 8 1 t to the power 1 minus 1, 6 being a constant हो जाएगा 0। पूरा चीज क्या हो जाएगा, 8 into t to the power 0, t to the power 0 is 1, रह गया 8 meter per second square, because it is acceleration, because dv was meter per second divided by second, तो meter per
सेकंड स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं? डॉज दिस एक्सीलरेशन चेंज विथ टाइम? टाइम बदलेगा तो एक्सीलरेशन बदलेगा क्या? नहीं नहीं, इट इज लुकिंग टू बी ए कांस्टेंट। सो यस, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। इट इज यूनिफॉर्म acceleration motion with a is equal to 8 meter per second square. Acceleration is constant. समझ में आया क्या? Let us see one more question. ठीक है, अब ये पूरा को मिटाता हूँ। आप लोग लिख चुके हो, वो मिटा दिया इसको, सबका हो गया है। सबसे पहला सही आंसर कौन देगा देखेंगे। सबसे पहला सही आंसर देने वाले को भी शाबाशी मिलने वाला है। देखते हैं। A particle is moving along a straight line in such a way that its displacement during time t is given by s is equal to minus 4t square plus 48t. Find at what value of t its kinetic energy was 0. At what value of t its kinetic energy was 0? कब उसका kinetic energy 0 था? देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन देता है। पूछा है कब kinetic energy 0 होगा। आप जानते हो, we all together know that kinetic energy is half mv square. So kinetic energy is 0 when v is 0. Here what is v? It is defined as rate of changing displacement. देखो कितना दूर का सोच लिए आपके दोस्त लोग। हाँ, तो ds/dt निकालना तो आता है। -4t स्क्वायर का क्या होगा? -4 into 2t to the power 2 minus 1 plus 48 into 1 into t to the power 1 minus 1. ये कितना हुआ? It is coming out to be -8t plus 48, क्योंकि t to the power 0 1 होता है। When v is 0, आप कहोगे -8t plus 48 is equal to 0 और t कितना हुआ? 6 सेकेंड। और उसको सुश्रुत को शाबाशी मिल रहा है, बांट के ले लेना। समझ में आया? कब उसका kinetic energy 0 होगा? if t is equal to 6 seconds. समझ में आया? समझ में आया ना सबको? ठीक है। हो गया, मिटाता हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, displacement of a particle at any time t is given by s is equal to bt square plus ct plus d. Find initial velocity and acceleration. कौन सबसे पहले बताएगा? देखते हैं आंसर। Who says first? कौन सबसे पहले सही आंसर बताएगा? Let us try. अभी दूसरे क्वेश्चन में displacement of a particle at any time t is given by vector s is equal to 2t plus 6 I cap
it is 60 plus 6, 60 plus 4 I kept and 4t square plus 9 j kept. ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल 8 t इक्वल टू 1 सेकेंड। पार्टिकल का स्पीड बताना है t इक्वल टू 1 सेकेंड में। यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। कैसे करेंगे हम इसको? t इक्वल टू 1 सेकेंड में अगर हमें स्पीड निकालना है तो मैं करता हूं, थोड़ा आप लोग देख लो। क्या आप लोग ट्राई करना चाहते हो इसको? एनीवन वांट्स टू ट्राई? नो वन वांट्स टू ट्राई करना चाहे हो, ठीक है। तो आई वेट फॉर 1 मिनट, देखते हैं कोई अगर करेगा तो। वेलोसिटी निकालना है, वी कैन से v इक्वल टू ds by dt, जिसका d by dt को इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ds by dt ना, ये पूरा s है, तो d by dt इसका, d by dt इसका। 60 प्लस 4 का डेरिवेटिव निकाले। यहाँ पर क्या हुआ? 6 इंटू 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1। 4 के लिए 0, आई कैप था, आई कैप रहा। इसके लिए डी बाई डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इट विल बी कमिंग आउट टू बी 4 इंटू 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1 और 9 के लिए 0 जे के। सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या दिखा? टी टू द पावर 0 इज 1, सो इट इज 6 आई के प्लस ये कितना आया? 8 टी जे के। ये हो गया वेलोसिटी एंड दैट्स ए वेक्टर। At t equal to 1, what is the velocity vector? 6 I k, t के जगह 1 डाल दो, 8 j k। What is speed? It is the magnitude of velocity. Magnitude of velocity is called speed. And what is that? इसका मैग्नीट्यूड निकालना सबको आता है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल डबल इज 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? ये जो प्रोडक्ट रूल को पहले आप ध्यान से देख लो। प्रोडक्ट रूल कहता है इफ y इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस f1x एंड f2x, हाउ यू फाइंड dy by dx? dy by dx होता है f1x का डेरिवेटिव इंटू f2x प्लस f2x का डेरिवेटिव, डैश साइन का मतलब डेरिवेटिव है, f2x का डेरिवेटिव इंटू f1x। ये एग्जांपल को ले लो, y इज इक्वल टू x स्क्वायर sin x। इसको चाहो तो हम इसे f1x f2x लिख सकते हैं, मतलब f1x का वैल्यू हुआ x स्क्वायर में और f2x का वैल्यू हो गया sin x। अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे? पहले f1x का डेरिवेटिव, f1x का डेरिवेटिव मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू f2x एज इट इज रहेगा प्लस f1x एज इट इज रहेगा, मतलब x स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, sin x का डेरिवेटिव, f2x का डेरिवेटिव, f2x का डेरिवेटिव क्या है? sin x का डेरिवेटिव है cos x। So ultimately it comes out to be, ये हो गया 2x sin x plus x square cos x। मतलब अगर y है x square sin x, dy by dx हुआ 2x sin x plus x square cos x। समझ में आया क्या? ये एग्जाम्पल दिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको बोलना है कि क्या होगा इसका वैल्यू। जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। दूसरा एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू sin x इंटू cos x, फाइंड dy by dx। ये निकालना है। क्या आप लोग इसको निकाल सकते हो? पहले बोलो हाँ या ना, फिर जाके, नहीं तो मैं कर लूंगा। अभी कर सकते हो क्या? हाँ सर। तो do it now, okay? We could find out dy by dx। अब अगर सबको समझ में आया, give me this। देखो फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट रूल का। If
y is equal to 4x square plus 6x into root over of 2x plus 1 find dy by dx 8 x is equal to 0। कौन सबसे पहला सही आंसर देगा? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डरो मत, फिजिक्स में इतना डिफिकल्ट जरूरत नहीं होगा, लेकिन आप लोग सीख रहे हैं तो कर सकते हैं। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? पहले बताओ, कर सकते हो क्या? इसको f1x ले लेंगे, इसको f2x ले लेंगे। एक मिनट, थोड़ा वैल्यू बदल देते हैं, थोड़ा सा वैल्यू बदल देते हैं। इट इज दैट इनटू sin x, ठीक, दैट इनटू sin x। चलो इसका वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट एट x इक्वल टू 0। वैल्यू इजी कर दिया, क्वेश्चन को इजी बना दिया। अभी में पहला बार भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा और कुछ रूल सीखना पड़ेगा। आया समझ में? सर 6 होगा। कोई पहला आंसर आया 6। कितना जल्दी जल्दी देता है सुसु। दो आंसर आया 6, दो लोग बोल रहे हैं 6। आंसर है 6। सावा छक्का मार रहे हैं, क्या बात है। एनी अदर आंसर? मुझे तो मालूम नहीं है कितना है, देखेंगे। 8x plus 6। सर 0। सर 0। अब 0 बोलने से पहले सर मत बोलो यार। हाँ 0। हाँ, एनी अदर आंसर? सर 10। कोई 10 बोल रहा है। कितना सारा आंसर, वाओ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा कंट्री तो वही है। बोलो 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 बोलो। Sir, answer is 6. कौन बोल रहा है? रही है Priyanka. प्रियंका, बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका आंसर सही है। अपना आंसर निकाला कि ज्यादा मेजॉरिटी लिख के बोर्ड डाल दिया? निकाला। चलो अब हम निकालते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, क्या होगा इसमें। Here we shall call f1x is 4x square plus 6x, और we shall call f2x is sin x। f2x हो गया sin x, ठीक है। तो ऐसा हाल में हम कहेंगे कि हमें निकालना है dy by dx। हाँ सर मेरा आंसर 0 होगा। सॉरी सर, 6 नहीं होता, 0 होगा। देखो ये पार्टी बदल गया, 0 हो गया। और कोई पार्टी बदलना चाहते हो देख लो। अच्छा, 0 होगा आंसर। किसका? किरण प्रधान का भी 0 होगा। देखो सब भाग रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं लोग। हाँ, और अभी किसका किसका 6 बाकी रहा? प्रियंका और 0 कौन बोला था सबसे पहले? सर कौन? आदर्श। आदर्श सबसे पहले 0 बोला था। अच्छा, आदर्श भी बैठा हुआ है, तो शायद आदर्श को फुल क्रेडिट जाएगा। लेट अस सी dy by dx। dy by dx का फॉर्मूला हुआ f1 dash x plus into f2x plus
f2 dash x into f1 x. Okay, now if you differentiate and substitute the corresponding values here, what you are getting f1 dash x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 6x. अर्षित बताओ 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 नीचे उतर के आएगा, कितना होगा 8 x टू द पावर 2 minus 1. 6x का क्या होगा 6 1 x टू द पावर 1 minus 1 है कि नहीं? that into f2x, f2x मतलब sin x प्लस f2 dash x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा sin x का डेरिवेटिव cos x, that into f1x as it is 4x square plus 6x. complete. थोड़ा सा सजा के लिखिए तो it is 8x plus 6 into sin x plus cos x into 4x square plus 6x. हुआ क्या? अब x डालेंगे 0, 8x is equal to 0. क्या आया dy by dx. dy by dx is coming out to be x 0 डाला तो sin 0 तो 0 है, ये पूरा चीज 0 हो गया. अर्षित समझ में आ रहा है? अर्षित हाँ, तो अब एक को 0 डाल दें cos x 1 होगा, लेकिन 0 डाला तो ये भी 0 हो जाएगा. क्या अर्षित 0 प्लस 0 को हम लोग 2 0 लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं सर. क्या होगा 0 ही होगा, है ना?